एक इंसान के ऊपर बुनियादी तौर पर दो हक हुआ करते हैं। बेशक बेशक। कोई भी वो इंसान हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, उसके ऊपर बुनियादी तौर पर दो हक मुरत्तब होते हैं। पहला हक वो अल्लाह का हक हुआ करता है, बेशक बेशक, जिसको हुकूकुल्लाह बोला जाता है। ये और दूसरा हक अल्लाह के बंदों का होता है, जिसको हुकूकुल इबाद बोला जाता है। बेशक बेशक। अल्लाह का हक यह है कि अल्लाह की इबादत की जाए, और बंदों का हक आपके ऊपर यह है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए। बेशक बेशक। ये दोनों हक इबादत खुदा और खिदमत खल्के खुदा, इसका ताल्लुक जो इंसान के साथ होता है वो कब होता है? अल्लाह की इबादत और अल्लाह का हक जो है इंसान के वक्त, इंसान के साथ उस वक्त मुताल्लिक होता है, कनेक्शन होता है कि जब एक लड़का एक लड़की बालिग हो जाता है। बेशक बेशक। बालिग होने का मतलब क्या है? बालिग होने की कम से कम जो वक्त है, मुद्दत है, टाइम है, लड़की के लिए 9 साल है। 9 साल से पहले कोई भी लड़की बालिग नहीं हो सकती, और लड़का के लिए कम से कम जो वक्त और उम्र है वो 12 साल है। कोई भी लड़का 12 साल से पहले बालिग नहीं हो सकता है। ये कम से कम बालिग होने की उम्र है। और आखिरी उम्र कि जिस उम्र में हर हाल में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर हाल में बालिग माना जाएगा। हर हाल में उसके ऊपर अल्लाह का हक आयद हो जाएगा। हर हाल में उसके ऊपर नमाज फर्ज हो जाएगी, रोजा फर्ज हो जाएगा, ज़कात फर्ज हो जाएगी, हज फर्ज हो जाएगा। जितने इस्लाम के अहकाम है, शरीयत के अहकाम है, उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। वो कौन सी उम्र है? फुक़हा ने कहा, किताबों में लिखा गया कि वो उम्र इंसान की, चाहे लड़का हो या लड़की, वो 15 साल की उम्र है। कितने साल की उम्र है? 15 साल। 15 साल। 15 साल की उम्र में चाहे कोई अलामत, पहचान पाई जाए या ना जाए, बाहर सूरत उस लड़का पर, उस लड़की पर, उस नौजवान पर, उस इंसान पर अल्लाह की तरफ से शरीयत के आकाम लागू हो जाते हैं। बेशक बेशक। लेकिन 15 साल की उम्र में या बालिग होने के वक्त शरीयत के आकाम फर्ज हो जाते हैं, वाजिब हो जाते हैं। लेकिन इस्लाम कहता है कि फर्ज होने से पहले अपने औलाद की तरबियत करो, ताकि जब इस्लाम उस लड़का उस लड़की की तरफ मुतवज्जो हो, उसके ऊपर आकाम फर्ज हो, वाजिब हो, तो उस वक्त उनसे कोई गलती ना हो। बेशक बेशक। फर्ज होने से पहले उनकी ऐसी
तैयारी कर दो कि जब नमाज फर्ज हो तो सही माना करके तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी नमाज पढ़ता हुआ नजर आए। बेशक इसलिए इस्लाम का हुक्म है कि जब औलाद 7 साल की उम्र क्रॉस कर जाए, 8 साल की उम्र में कदम रख दे, तो हुक्म यह है कि अपनी औलाद को नमाज पढ़ो। अगर वो ना पढ़े 10 साल की उम्र तक पहुंच जाए तो हुक्म यह है कि उसके मार कर नमाज पढ़ो। बेशक हुक्म क्या है? जुबान से आप नहीं, आप किससे? मार कर अपनी औलाद को नमाज पढ़ाओ, हुक्म दो। क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर नमाज फर्ज हो जाएगी और वो पहले नमाज नहीं पढ़ेगा, तैयारी नहीं करेगा, नमाज को नहीं समझेगा, शरीयत को नहीं समझेगा, तो फर्ज होने के बाद वो फिर उसको कैसे अदा करेगा? तब तो वो गुनहगार हो जाएगा। तो आप अंदाजा करें कि जब 10 साल की उम्र में मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि बेटा नमाज ना पढ़े, औलाद नमाज ना पढ़े, उसको मार कर पढ़ाओ, तो जो बाप उस वक्त 30 साल की उम्र का होगा, जब बेटा 10 साल का होगा, बेटी 10 साल की होगी, तो बाप कितनी उम्र का होगा? 25 साल का तो होगा ही। 30 साल का तो होना जरूरी है आज के डेट में। माँ 25 साल की होगी तो क्या बाप पर नमाज फर्ज नहीं होगी? क्या मां पर नमाज फर्ज नहीं होगी? जरूर होगी। इसका मतलब यह हुआ जो मेरे मुस्तफा ने कहा कि जब तुम औलाद की तरबियत करो तो औलाद की तरबियत से पहले खुद की तरबियत करो। जब तुम बाकिरदार बन जाओगे तो तुम्हें अपनी औलाद को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा किरदार तुम्हारे घर का बेटा देखेगा, खुद ब खुद उस किरदार में ढलता हुआ नजर आ जाएगा। बेशक तो जब औलाद को 10 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में मार कर नमाज पढ़ाने का हुक्म है, तो क्या माँ बाप को नमाज नहीं पढ़ना? क्या घर वालों को नमाज नहीं पढ़ना? पढ़ना जरूरी है। आप अंदाजा कीजिए 15 साल की उम्र में बाहर सूरत, नमाज, हज, ज़कात, रोजा, ये जितने सारे फराइज वाजिबात है आदमी के ऊपर लागू हो गया। ध्यान से सुनिएगा, 15 साल की उम्र। अब आप बताएं यहां पर कितने लोग हैं जो 15 साल की उम्र से ज्यादा है कि नहीं? बेशक लेकिन आप बताएं क्या हर 15 साल वाला आदमी नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है? उलमा ने लिखा कि एक आदमी अगर 30 साल की उम्र में नमाज शुरू करता है तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि 30 साल पहले जो 15 साल, हम मान लेते हैं कि 15 साल ही में वो बालिग हुआ, उससे पहले हुआ ही नहीं था, जबकि ऐसा नहीं होता। पीछे जो 15 साल गुजरा वो सब नमाजें क्या होंगी? क्या 30 साल की उम्र में उसने नमाज शुरू किया तो पीछे 15 साल की नमाज उसकी माफ हो जाए? कभी नहीं। वो बार बार तौबा करे, क्या उसकी तौबा कबूल हो जाएगी? कोई 35 साल की उम्र में ज़कात देना शुरू किया, पीछे 15 साल की ज़कात क्या उसकी माफ हो जाएगी? 30 साल की उम्र में रोजा रखना शुरू किया तो पीछे 15 साल का रोजा क्या माफ हो जाएगा? हक तो यह है कि वो इबादत जिसको हज कहा जाता है, मेरे मुस्तफा ने कहा जो हज करने जाएगा, हज करके वापस आएगा तो उसकी शान यह है
कि वो गुनाहों से इस कदर पाक हो जाता है जैसे गुनाहों से पाक एक बच्चा माँ के पेट से दुनिया में जन्म लेता है।